सीखी magnet एक बात हमने ये सीखी, बात हमने क्या सीखी कि कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग का जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड किसके स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कैसे बना, क्या बनाना आप वायर है इंसुलेटेड, बता चुका हूं, कॉपर वायर है, कहां करती की तो के अंदर बच्चों करंट आ के अंदर करंट की डायरेक्शन आपको पता है, हम क्या लिखते हैं पॉजिटिव से, करंट ये जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, बताना करंट वाइज बता करंट इज क्लॉकवाइज, इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है वहां से। अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे, जरा ध्यान से देखना, ठीक से बताता हूं। कंसेंट्रिक सर्कल्स है, सेम क्या है कंसेंट्रिक सर्कल, पर सर्कल सर्कल सर्कल, ये सर्कल बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जा रहे हैं और सेंटर तक आते हैं, उसकी रेडियस सिर्फ नीचे से शुरू कर दो, सर्कल सर्कल बिग सर्कल बिग सर्कल, कौन सा पॉइंट मैग्नेटिक, अगर करंट ऐसे जा रहा है इस तरफ तो इधर करंट क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब अपर हाफ में डायरेक्शन अलग है, लोअर से जा में ऑब्जर्व, यही चीज है, चल एक रिंग ले ली हमने, हुला हूप ले लिया एक, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है,
चारों तरफ क्या होगी, है ना, कंसेंट्रिक सर्कल। तो ऊपर क्या आ रही है, सर्कल्स की, मैंने इसको पकड़ लिया, करंट इधर जा रहा है, तो ये सर्कल्स है, ये मैग्नेटिक, मेरी फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये किधर आ रही है, ऊपर किधर आ रही है, बाहर की तरफ, और इस पॉइंट पे कहां जा रही है, तो सर्कल क्या है, यही यहां पर नीचे किस तरह से है, ए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यहां पर किधर है, नीचे बाहर की तरफ, और इधर का है अंदर की तरफ, पर भी अंदर की तरफ, यहां पर भी अंदर की, देखो ये बेटा है ना, ये लाइन, ये बताओ कहां जा रही है, जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, वायर ऊपर कहां जा रही है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, तो मतलब यहां पर नीचे देख, पॉइंटर की तरफ करंट किधर जा रहा है, इधर, तो करंट इधर जा रहा है, तो इस तरफ हैंड से देखना है, लेफ्ट से नहीं, इधर से, तो ऊपर का है अंदर की तरफ, और नीचे क्या है, बाहर की तरफ, बस क्वेश्चन आ जाए, इधर बताओ मैग्नेटिक, सिंपल बताओ, अब सिंपल दैट भी है, तो नीचे आओगे एंटी क्लॉकवाइज, दोगे एंटी, मैंने बोला रहा है, यही जाएगी नोट सर्च एट साउथ, तो जाएगी बाहर बाहर बाहर, पोल हो गया, साउथ, साउथ, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इसके बाद वाला भी सब आसान है, दोबारा एक बार लूप, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देखकर बताओ भाई, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक, आप मैग्नेटिक सर्कल, बिग सर्कल रखना है, मैग्नेटिक लाइंस ना करे, ठीक, नीचे बना दो, चाहे 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, अकॉर्डिंग टू योर स्पेस आप बना सकते हो, देन इस पोल बाहर, से कहां,
देखो ऐसे, बस बन गया, खत्म। करंट एंटी, नीचे एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर, इसमें एनसीईआरटी में करंट, ठीक है ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक सर्कुलर लूप, उसमें करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, उस, बताओ लूप टेबल पर पड़ी है, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, ऊपर करंट एक है जा रहा है, खुद तरह से क्वेश्चन लगाकर आपने ये बताया, राइट हैंड डन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए बैटरी ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक लाइंस उतनी क्या आ जाएगी, पास, और मैग्नेटिक लाइंस जब पास होती है, क्राउडेड होती है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ज्यादा। तो इसमें दो तरीके, करंट को बढ़ा दूं, तरीका क्या, कम कर दूं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं बच्चों, तीन डायग्राम हो गए अब तक हमारे, पहला बार मैग्नेट, दूसरा स्ट्रेट, तीसरा लूप। अब लूप में इसमें कितने टर्न थे, एक, अब मैं क्या कर रहा हूं, स्प्रिंग बना दी मैंने, क्या बना दी, स्प्रिंग, मतलब एक पेन लिया, मार्कर लिया, और उस पर मैं इंसुलेटेड कॉपर वायर इस तरह से लपेटता हुआ चला गया, इस तरह से पूरा लपेट दिया और इससे निकाल लिया बाहर, बिल्कुल चिपका कर, एक के ऊपर ओवरलैप भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बिल्कुल इसके ऊपर क्या कर लिया, पूरा इस तरह से लपेटा और बाहर निकाल लिया। तो जो शेप आएगी, आप एज्यूम कर सकते हो, तो जो शेप आएगी कुछ स्प्रिंग जैसी होगी, स्प्रिंग तो खुली खुली होती है, बिल्कुल चिपकी हुई होगी, तो जो शेप आएगी उसे हम कहते हैं सोलिनॉइड। क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ वाला, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सोलिनॉइड। अब सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज सोलिनॉइड, व्हाट इज सोलिनॉइड, सोलिनॉइड इज अ, कैसे बताए, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको सोलिनॉइड कैसे लिख सकते हैं उसको हम डिफाइन में, सोलिनॉइड इज अ, हाँ, कॉइल करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें तो एक कॉइल ऐसा लग रहा है, एक सिंगल एक टर्न है, हैविंग मैनी टर्न्स या एन नंबर ऑफ टर्न्स, बिल्कुल सही है ना। सोलिनॉइड इज अ सर्कुलर लूप, लॉन्ग सर्कुलर लूप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर हैविंग कितने टर्न्स, एन नंबर, 100 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 5000 हो सकता है, आपकी मर्जी कितनी लपेटो, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सोलिनॉइड क्या है, एक लंबी लूप है of insulated copper wire having
n number of turns, it is solenoid. क्लियर? अब आपको मेरे साथ बनानी है, एक बात का ध्यान रखना बनाते हुए, बच्चों बनाते हुए एक बात का ध्यान रखना, देखता हूं मैं इसमें हो जाएगा क्या। अरे यार क्या, हाँ नहीं मैग्नेटिक फील्ड ओवरलैप नहीं करेगी, वो तो डायरेक्शन की वजह से जी। अब देखना बेटा, आपकी कॉपी की तरह मैंने इसको बना दिया, डन। तो यहां पर देखना किस तरह से हम बनाएंगे, ऊपर थोड़ी सी लाइन छोड़ देना, जहां आपने हेडिंग डाली है ना वहां 3-4 लाइन छोड़ देना, यहां से बना लेना, अप्रोक्सीमेट 3 लाइंस में बना लो या फिर आप 4 लाइंस में बना लो, इस तरह से बना लो, इस तरह से बना लो, एक लॉन्ग लूप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। आप जैसे मेरा ये 3 लाइंस में हो गया, आप 4 लाइंस भी बना सकते हो, बैटरी लगा दी, की लगा दी, सिंपल, डन। पहले एक स्ट्रेट वायर थी, फिर एक लूप हुआ, धीरे धीरे हम चाह रहे थे, हम यहीं तक पहुंचना चाह रहे थे बच्चों, अब हमने बना दिया एक सॉलिनॉइड। क्या बना दिया? एक सॉलिनॉइड। डन। अब इसमें करंट की डायरेक्शन आपको पता ही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट हमारा यहां से गया होगा, ये हमारा घूम कर वापस यहां आया होगा, है ना। अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, देखना बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो ध्यान देना, पहले हम क्या करेंगे, कुछ पैरेलल लाइंस बना लेंगे, 5 6 7 जितनी बन जाए आराम से, कुछ पैरेलल लाइंस बना लेंगे, जैसे 1 2 3 4, आप स्केल से भी बना सकते हो इन पैरेलल लाइंस को, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये क्या है? पैरेलल लाइंस। तो बिल्कुल पैरेलल बनानी है तो आप स्केल का भी यूज कर सकते हो, रफ एंड की जगह बहुत अच्छी लगती है, दीज आर द लाइंस। अभी आप रफ बना लो, पर मैं बता रहा हूं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल लाइंस है, यू कैन यूज स्केल। तो इक्वल गैप से 5 6 7 कितनी बन जाए गिनने की जरूरत नहीं है, जितनी आ जाए बिना इंटरसेक्ट करे, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डन। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें सिंपल लूप बनाने, जैसे हमने सबसे पहले वाला डायग्राम बनाया था, कौन सा बनाया था? बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो इसमें हमने क्या करा, यहां पर कुछ लूप्स बना लिया ऐसे, जितने आराम से बन जाए बच्चों, मेरा ये 2 तो बिल्कुल आराम से बन गए, तीसरे वाला भी मेरा तो बन रहा है ना, नीचे भी 2 बन जाए, 3 बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लूप बन जाएंगे बच्चों, याद है, ठीक है। जो लाइंस बच जाए ऐसे बना दो, आधी अधूरी, है ना, कि वो जा रही है और बड़ी, समझ जाएंगे, बस सिंपल है। एक्सपोर्ट कब कर, पहले यहां तक बना लो, सिंपल, 2-3 ऊपर 2-3 नीचे, है ना, बहुत ज्यादा भी बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं 7-8 ऊपर 7-8 नीचे, बहुत ज्यादा, सिर्फ एक समझने के लिए बनानी है और कुछ नहीं। डन बच्चों, बना है ना। अब यहां पर आपको बनानी है लास्ट काम, 2 ही काम तो करना होता है, एक वो इंटरसेक्ट ना करे, दूसरा क्या याद रखना है? डायरेक्शन। क्या याद रखनी है बच्चे? अब ये डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, डायरेक्शन के लिए मैंने बताया आपको, एक जुगाड़ सा बताया, डायरेक्शन के लिए तरीका तो वही है बच्चों, क्या? राइट हैंड थंब रूल,
मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इसे यहां पर शो करने के लिए, क्योंकि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब तो ऐसे घूम हाथ हमारा है ना, तो यहां पर बच्चों बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं, जहां पर नेगेटिव है ना, वहां पर अभी बताया था, वहां पर क्या बना देना, नॉर्थ। ये कोई रूल नहीं है, ये जस्ट मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, ये कहीं रूल आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, ये सिर्फ एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है और ये काम करता है। ठीक, तो जहां पर नेगेटिव टर्मिनल है वहां पर क्या आ गया, नॉर्थ, एन एन, नेगेटिव नॉर्थ। ठीक, दूसरी तरफ क्या लिख दोगे, साउथ, बहुत जल्दी हो जाएगा और सही होगा हमेशा। यहां पर जो डायरेक्शन है, क्या बताई थी मैंने आपको, स्टार्टिंग में ही बताई थी, मैग्नेटिक लाइंस emerge from north and merge at outside the magnet. The direction is south to north inside the magnet. Same इसमें वही बनानी है, north से south, ये आ गई, north से south, north से बाहर 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 बाहर, south में अंदर अंदर अंदर, तो north to south outside, south to north inside. The direction of magnetic field is north to south outside the magnet, south to north inside the magnet. The magnet behaves like a solenoid, this solenoid behaves like a magnet, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और बिल्कुल ऐसी है जैसी कहां पर थी, बार मैग्नेट में थी। बताओ ये डायग्राम आपको आया समझ, बिल्कुल आ गया तो बना दोगे, 2 नंबर से कम नहीं आएगा, और 2 नंबर का नहीं, इसमें पार्ट्स जोड़ जोड़ के बेटा ये 4 मार्कर या 5 मार्कर में क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर का वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मतलब एबीसी करके नहीं आ जाता, फर्स्ट पार्ट में दे देगा व्हाट इज सोलेनोइड, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सोलेनोइड, बी पार्ट में दे देगा हाउ कैन यू कन्वर्ट द सोलेनोइड, या हाउ कैन यू मेक अ मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ सोलेनोइड, मैं बता रहा हूँ सब चीजें अभी। फिर थर्ड इस तरह से जाते हैं। ठीक, तो यहां पर बेटा सोलेनोइड क्या है, ये याद हो गया, सोलेनोइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ, किसकी बनी हुई है, इंसुलेटेड कॉपर वायर हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स। बहुत बढ़िया, सोलेनोइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ insulated copper wire having n number of turns। मैग्नेटिक फील्ड बनानी है जस्ट लाइक, बीच में याद रखना, बीच में सारी लाइंस क्या बनेगी, पैरेलल, और बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, दस दे फॉर्म अ क्लोज लूप। वही प्रॉपर्टीज जो स्टार्टिंग में बताई थी कल, वही प्रॉपर्टीज चली आ रही है। डन, कोई भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, डायरेक्शन बना दोगे, आगे चलते हैं। बेटा इसके अंदर एक यूनिक चीज है जो अब तक तीनों डायग्राम में नहीं थी। पहले वाले में लूप्स थी, सॉलिड था, अंदर कुछ नहीं था। दूसरे वाले में सर्कल्स थे, तीसरे वाले में भी सर्कल्स थे, इसमें भी लूप है, लेकिन सॉलिनॉइड के अंदर क्या है, पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये है इनसाइड द सॉलिनॉइड, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। सॉलिनॉइड के अंदर हर पॉइंट पर, चाहे यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, किसी भी पॉइंट पर सॉलिनॉइड के अंदर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। सॉलिनॉइड के अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, सेम। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस क्या है बच्चों, मैग्नेटिक लाइंस क्या है, पैरेलल। तो इनसाइड अ सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक field lines are parallel, so magnetic force is same at every point। इतने पूरे पोर्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। अगर यहां पर 10 है, यहां भी 10, 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 हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, 10 रहेगी। क्लियर, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। बेटा ये बात समझ में आ गई। बाहर जाएंगे, मान लो यहां 10 है, यहां पर 8, 6, 2, 0, बाहर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, लगातार जैसे जैसे दूर जा रहे हैं कम। यहां पर बहुत क्राउडेड है, हो सकता है यहां 12 हो, है ना, यहां पर जाते जाते 0 हो गई। अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, सेम। तो अगर मैं इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखूंगा लाइक आयरन, अगर मैं इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दूं, आयरन इसके अंदर रख दिया मैंने, इस सॉलिनॉइड के अंदर मैंने क्या रख दिया, आयरन, कोई भी, कोई कलर ले लेते हैं, अगर मैं इसके अंदर बच्चों
कोई आयरन का पीस रख दिया, क्या रख दिया मैंने, आयरन का पीस रख दिया। अगर मैंने इसके अंदर कोई आयरन का पीस रख दिया यहां पर, ठीक है जी, मान लो कोई आयरन का पीस रख दिया इसके अंदर, तो ये जो आयरन का पीस है, ये सॉफ्ट आयरन का पीस रख दिया, ये एक मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, मैग्नेट। और इस मैग्नेट को जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनी है, ये मैग्नेट वो नहीं है जो आप यूज कर रहे हो, ये मैग्नेट वो नहीं है जो आप यूज कर रहे हो। ध्यान से दो तीन चीजें इसके अंदर समझने वाली है, वो ये मैग्नेट नहीं है, वो ऐसे नहीं बनती। मैंने क्या रखा है यहां पर, ये क्या है, ओहो, ये क्या है बच्चों, सॉफ्ट आयरन, आयरन जिसकी थोड़ी सी डेंसिटी कम है। तो ये सॉफ्ट आयरन का पीस जब मैंने यहां पर रखा, तो ये क्या बन गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, मैग्नेट। वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनी है, जो एक टेम्पररी मैग्नेट है, जो सिर्फ तब तक ही मैग्नेट है जब तक इलेक्ट्रिसिटी है। आप स्विच ऑफ करोगे, इसकी मैग्नेटिक पावर क्या क्या हो जाएगी, गायब। आपने देखा है वो जंक यार्ड में क्रेन्स होती है बड़ी बड़ी, है ना, वो कार एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देते हैं ना, कोई ड्राइव करके थोड़ी रख के आया, वो तो जंक यार्ड है। तो कार ऊपर क्रेन की हेल्प से रखी गई है, उससे उतारी भी जा सकती है। तो क्या करते हैं, क्रेन में जब वो लेकर जाते हैं कार के ऊपर जैसे रखते हैं, करंट ऑन करते हैं, तो वो करंट ऑन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, चिपक जाती है, उसे उठ जाएगी, वो आराम से जहां ले जानी है वहां ले जाओ, है ना, जितनी हाइट पर ले जानी है ले जाओ, वो उतरेगी ही नहीं, क्योंकि करंट इतना ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा है। फिर वहां पर रखो, करंट ऑफ, हट जाएगी आराम से, है ना। ऐसा भी चक्कर नहीं है कि वहां पर कोई बड़ा सा हुक हो, कोई जाए फंसाए, फिर ऊपर चढ़े उस हुक को निकाले ना, कुछ भी नहीं, सिंपल मैग्नेट। आपने देखा होगा कई बार मूवीज में भी देखने को मिलता है, बहुत सारी मूवीज में जहां पर शिप्स वगैरह दिखाते हैं, तो बड़े बड़े कार्टन्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े शिप से बड़े बड़े कार्टन्स उतरते हैं, देखा ना, इतने बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, एक के ऊपर एक लगे रहते हैं वो बॉक्स, घर जितने बड़े बड़े वो बॉक्स हैं, है ना। बहुत सारी मूवीज की शूटिंग उसके ऊपर चलती है, तब देखते हैं, कार्टन बोलते हैं उनको, बड़े बड़े कार्टन्स हैं, शिप में आते हैं बाहर कंट्रीज से, तो क्या, डॉक यार्ड में, है ना, पोर्ट पर जो बना होता है, तो वहां पर उन्हें कैसे चढ़ा दिया इतनी ऊपर, इतने भारी भारी, विद द हेल्प ऑफ सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी से, तो जहां पर भी वो जाएगा, रखेंगे, करंट ऑन, अंदर क्या चली जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड से इतनी ज्यादा पावर है मैग्नेटिक फील्ड में, उठाकर उस क्रेन उसको उठा लेगी, जहां पर रखना है उसको ले जाएगा, वहां पर करंट ऑफ, मैग्नेटिक पावर का खत्म, सिंपल सा फंडा। तो यहां पर यही है, ये जो बना है बच्चों, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, बहुत सारी जगह यूज होती है, आपको पता है टीवी की स्क्रीन में भी यूज होती है। बचपन में 2-3 टीवी तो ऐसे ही खराब कर दिए, वो टीवी था, वो मैग्नेट ना टीवी की स्क्रीन पर ऐसे ले तो स्क्रीन घूमती थी, पिक्चर घूमती थी उसकी, हाँ, मैग्नेट हाथ में थी, तो टीवी की स्क्रीन पर जैसे स्क्रीन है, तो मैग्नेट लेके ऐसे घुमा, तो वो घूम रहा है, स्क्रीन घूम रही है पूरी की पूरी, क्योंकि पिक्चर ट्यूब में अंदर मैग्नेटिक, वो अंदर करंट मैग्नेटिक मटेरियल था, इधर भी मैग्नेटिक मटेरियल घूम रही है, तो मजा आता था। 2 दिन बाद पता चला खराब हो गया, हो गया, हमें क्या पता कैसे खराब हुआ, हमें थोड़ी आता है कुछ खराब करना। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था, इसने नई बात बताई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैग्नेट जिसके अंदर है, मैग्नेटिक मटेरियल उनके अंदर है, ठीक है। स्पीकर्स में मैग्नेट यूज होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर क्या यूज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहां पर ये जो सॉफ्ट आयरन है, जब इसको इस सोलिनॉइड के अंदर प्लेस किया गया, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट में। किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो डायग्राम आ गया ना आपको, है ना। तो ये जो हो गया बच्चों, ये कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बात समझ में आ गई, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर मुझे परमानेंट मैग्नेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एलॉय यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, एलॉय, विच इज ऑल्सो नोन एज, मतलब स्टील इज ऑल्सो एन एलॉय। तो मैं अगर इस सॉफ्ट आयरन की जगह अगर मैं यहां पर स्टील रख दूं, स्टील, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगी, क्या बन जाएगी, परमानेंट मैग्नेट। क्या बन जाएगी, कभी वो मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, पड़ी हुई है मेरे पास, बटन जैसी सी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं, वो इसी तरह से बनाई जाती है। तो अगर यहां पर रखेंगे, स्टील रख देंगे, तो वो क्या बन जाएगी,
परमानेंट मैग्नेट। क्या बन जाएगी? परमानेंट मैग्नेट। बताओ, क्लियर? समझ में आ गई ये बात? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया बेटा ये वाला? इसमें से 2-3 क्वेश्चन क्या बताए? सोलिनॉइड क्या है? लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स। डन। सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बना दोगे, थोड़ी ऊपर जगह छोड़ देना हेडिंग से, थोड़ी सी नीचे लंबी बनाना जैसे मैंने भी आपको बताया, तो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं होगा, अच्छे से बन जाएगा डायग्राम। डन। यहां पर डायरेक्शन बनाना है, डायरेक्शन के लिए ट्रिक बता दी, नेगेटिव नॉर्थ, एनएन रूल। जहां नेगेटिव टर्मिनल है वहां पर नॉर्थ पोल लिख देना, नॉर्थ से बाहर, साउथ में अंदर, अंदर साउथ टू नॉर्थ। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक लाइंस कैसी हैं? अंदर मैग्नेटिक लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। इसीलिए अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और सेम है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और सेम है। अगर मैं अंदर स्टील रख दूं तो वो क्या बन जाएगी? परमानेंट मैग्नेट। लेकिन मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए तो मैं क्या रखूंगा? सॉफ्ट आयरन। तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट की खासियत क्या है? वो तब तक मैग्नेट है जब तक इलेक्ट्रिसिटी है। पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट? रीजन बता सकता हूं उसका। इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाकर मैग्नेटिक पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन एक बार जो परमानेंट मैग्नेट बन गई उसकी मैग्नेटिक पावर फिक्स होगी, है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में चलो अंतर बता दो, डिफरेंस बता दो। इसी से क्या डिफरेंस हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में? कोई भी जो आपको समझ में आयो। परमानेंट मैग्नेट जो है बार मैग्नेट, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में फर्क बता दो। पहला फर्क, बार मैग्नेट परमानेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी है। चलो ठीक है ये पॉइंट। और कोई? इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक पावर को कम या ज्यादा किया, डिक्रीज भी हो सकती है, को कम या ज्यादा किया जा सकता है। बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक पावर को कम या ज्यादा नहीं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट और सोचो, क्या बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ तुम चेंज कर सकते हो? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट के चेंज कर सकते हो? कैसे? करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो इसके नॉर्थ और साउथ भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के आप मैग्नेटिक पोल्स को चेंज कर सकते हो, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल्स को आप चेंज नहीं कर सकते। डिफरेंस आ जाएगा, लिख लोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में। बिल्कुल सिंपल, इलेक्ट्रोमैग्नेट कम ज्यादा, जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग होती है, बार मैग्नेट वीक होती है। ये भी क्लियर हो गया? तो ये हो गया बेटा, समझ में आ रहा है राजवंश? पक्का कुछ पॉइंट समझ में? ये सॉलिनॉइड टॉपिक समझ में आ गया? आज का मेन तो यही था, आज वाला। पिछली क्लास का जो था वो हम देख लेंगे, पर आज वाला टॉपिक क्लियर हो गया ना? चलो, इसमें एक बात और देखना, अगर मुझे इसमें मैग्नेटिक पावर को बढ़ाना है तो 3 तरीके बताओ। अब 3 तरीके जिससे मैं मैग्नेटिक पावर को बढ़ा सकूं। 2 बता चुका हूं। पहला, करंट बढ़ा दूं। वेरी गुड। तो मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाने के लिए 3 तरीके मैं यहां पर लिख रहा हूं। 3 तरीके मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाने के। पहला आपने बताया करंट बढ़ा दूं, आई स्टैंड्स फॉर करंट। तो करंट बढ़ा दूं, अगर मैं करंट बढ़ा दूंगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका, सोलिनॉइड के टर्न्स बढ़ा दूं। मैं यहां पर n लिख रहा हूं, फिर नंबर ऑफ टर्न्स पूरा लिख देता हूं। नंबर ऑफ टर्न्स, इसके नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तीसरा तरीका कैसे? बाय डिक्रीजिंग इट्स रेडियस। रेडियस कम कर दूं। मैंने मार्कर पर लपेटा था तो अगली बार मैं पेंसिल पर लपेट दूं, है ना? तो रेडियस कम हो जाएगी। तो रेडियस जितनी कम होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड पास आएगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना? तो तीसरा क्या है? रेडियस को क्या कर दूं? कम। बहुत बढ़िया। तो 3 तरीके मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के आई थिंक याद हो गए होंगे। इस वाले में 2 थे बच्चों, इसमें 2 तरीके थे क्योंकि टर्न तो एक ही है। 2 तरीके थे, पहला करंट बढ़ा दो, दूसरा रेडियस को कम कर दो। इसमें 3 तरीके हो गए, करंट बढ़ा दो, रेडियस कम कर दो और नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो। डन। सॉलिनॉइड पूरा अच्छे से कर लिया, कोई टॉपिक हमने इसका नहीं छोड़ा। इसके यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज, हाँ, जंक यार्ड में किया जा सकता है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पीकर्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है, इन सब में यूज होता है। और तो चलो बेटा एक चीज और देख, रुको रुको 10 मिनट और रुको बच्चों बस, है ना? बेटा एक चीज और लिखेंगे, देखना, लास्ट हेडिंग डालो, उस हेडिंग को ही समझ लो, ये टॉपिक खत्म और अगली क्लास में चैप्टर खत्म, है ना? चैप्टर खत्म बच्चों, छोटा सा चैप्टर था 3 क्लास का बस। अगली क्लास हमारे, आज क्या डे है? थर्सडे। कल हमारी है मेन क्लास फ्राइडे, है ना? कल चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा।
ठीक, चलो तो कल हम ये चैप्टर खत्म ही करेंगे। कल क्लास मिस मत करना, मेन अपने नॉर्मल टाइम पर क्लास है 5:30 टू 6:30, किसी की क्लैश भी नहीं करती उस टाइम पर। ओके तो बच्चों यहां पर क्या बता रहा था मैं, एक टॉपिक, नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम समझ लो, ये टॉपिक ही समझ में आ जाएगा। टॉपिक का नाम क्या है, फोर्स। नई चीज ऐड कर दी मैंने, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक का नाम है ना, इस नाम को ही समझना है बस। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसी पर बेस्ड थी इलेक्ट्रिक मोटर, खैर वो तो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इस पर बेटा पिछले साल हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आईआईटी में, आईआईटी गुजरात गांधीनगर में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वहां पर 6 दिन की वर्कशॉप थी, खत्म हुई, घर जाने लगे तो सारा सामान मैंने अपने बैग में रख लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, पैक करके निकल गए। अब एयरपोर्ट पर वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट चल रही है बहुत देर से, मैं अपना कहीं घूम रहा था पता नहीं, बहुत देर से अनाउंसमेंट चल रही है मेरे नाम की, है ना। मेरे को मतलब ध्यान ही नहीं गया, मतलब मेरा ध्यान ही नहीं गया। फिर एक साथी थे, वो आए, कह रहे भाई तुम्हें बुला रहे हैं इतनी देर से, तुम्हारा नाम ले रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहे पता नहीं सिक्योरिटी रूम में बुला रहे तुम्हें। मैं डर गया, सिक्योरिटी रूम में क्यों बुला रहे, कह रहे तुम्हारे बैग में कुछ खतरनाक मिला है। अब मुझे तो पता नहीं क्या खतरनाक मिला है। मेरे मन में क्या आ रहा है कि मैं कैब से कहाँ कहाँ आया था, क्या क्या हुआ, किसी ने मेरे बैग में क्या रख दिया मुझे फंसाने के लिए, मेरे माइंड में सब बातें चल रही। गए 5-6 पुलिस वाले खड़े हैं, है ना, 1-2 वो खड़े हैं बॉम्ब स्क्वाड वाले। मैं देख के लिटरली इतना डर गया, मैंने कहा क्या हुआ ये, कह रहे बैग खोलो। मैंने खोला बैग, तो मैंने बैग खोला तो वो खड़े हुए हैं, कह रहे सामान निकालो। मैं सामान निकाला, अब उसमें सर्किट बना हुआ रखा था, मतलब इसी के एक्सपेरिमेंट का। क्या है ये, मैंने कहा भाई मैं टीचर हूँ, ये एक्सपेरिमेंट का सामान है। मैंने कहा बैटरी है, वायर है, सिंपल, आप देख लो इसमें क्या है, मैग्नेट है ना, सिंपल सी तो चीज है। कह रहे ये अलाउड ही नहीं है, इसमें हमने लिखा हुआ है देखो बैटरी इज नॉट अलाउड। मैंने कहा निकाल के रख दो, ये लो हटा दी। फिर मैंने हटा दी, कहे ना इसे डिस्पोज करके आओ। मैंने कहा मैं कहाँ करके आऊँ, ये रखा, फेंकाओ जहाँ फेंकना है तुम्हें। फिर खैर उन्होंने देखा, फिर उसे कह रहा हाँ चलो ये कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बैग को अच्छे से तलाशी ली, मेरी तलाशी ली, कर अब जा सकते, अब सिक्योरिटी चेक पूरा हो गया तुम्हारा। तो ऐसे ही फंस जाते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, 3 चीजें हैं बच्चों इस टॉपिक के अंदर, एक है फोर्स, एक है करंट कैरिंग कंडक्टर, और एक है मैग्नेटिक फील्ड। 3 चीजें, फोर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर और ये तो 2 चीजें हमने पढ़ ली, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ही है और इसके चारों तरफ क्या है, अब हमने तीसरी चीज इसके अंदर ऐड करी है, वो क्या है तीसरी चीज, फोर्स। इसको समझते हैं, एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से ही समझते हैं। हमने यहां पर क्या लिया, एक होर्सशू मैग्नेट ले ली। क्या ले ली, एक होर्सशू मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, एक होर्सशू मैग्नेट ले ली। इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। इसके चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां पर मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। ये कोई कंडक्टर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, कॉपर की कोई प्लेट है। ठीक है, एक कंडक्टर है, इसमें करंट कैरी कर रहा है, तो इसमें मैं क्या लगा देता हूं, बैटरी लगा देता हूं। डन, बैटरी लगा दी। इसके चारों तरफ भी क्या होगा, इसमें करंट जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें करंट जा रहा है बच्चों, चारों तरफ भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान से बच्चों समझना है, यहां पर बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। मैग्नेट, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर जो क्या कैरी कर रहा है, करंट, इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड। जब ये दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेगी तो एक दूसरे पर क्या लगाएगी, फोर्स। क्या लगाएगी, फोर्स। अब ये जो कंडक्टर है ये मूव करना चालू होगा। ये क्या करना चालू होगा, मूव। थोड़ा और सिंपल समझते हैं, फैन के अंदर क्या है, एक मोटर है, मोटर के अंदर क्या है, मैग्नेट है। क्या है,
मैग्नेट। हर मोटर के अंदर क्या होती है, आपने देखा होगा टॉय के अंदर वो मोटर नहीं निकलती, घूमती है, उसके अंदर मैग्नेट है ना, और सोलिनॉइड है। मैग्नेट है और क्या है, ये चीज है उसके अंदर। आप देखना खोल, अगर कभी मोटर खुले तो उस पर देखना इस तरह से कॉइल होती है लिपटी हुई, तो सोलिनॉइड है। तो एक सोलिनॉइड है यानी करंट कैरिंग कंडक्टर है, और एक मैग्नेट है। मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपने उस सोलिनॉइड को करंट दे दिया, आपने फैन को करंट दे दिया, तो उस मोटर के अंदर करंट, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। एक मैग्नेट उसके अंदर ऑलरेडी थी, उसमें भी आ गई। दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराती है, इंटरेक्ट करती है, एंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। फोर्स लगती है, उस फोर्स से ये घूम रहा है। तो इसी से बनी मोटर। क्या बनी, इसी से मोटर। दिस इज हाउ मोटर वर्क्स। ये मोटर का प्रिंसिपल है कि कोई भी मोटर कैसे काम करती है। उसके अंदर मैग्नेट भी है, उसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर भी है। मैग्नेट है, इस डायग्राम को माइंड में रखना। मैग्नेट है तो चारों तरफ क्या होगी, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ भी क्या होगी। जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराएगी तो एक दूसरे पर क्या लगाएगी, फोर्स। तो एक दूसरे पर क्या लगाएगी, फोर्स। बताओ ये बात क्लियर हो गई। तो यही हमारा टॉपिक था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेट। अब किस डायरेक्शन में लगाएगी ये तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज मैं बस लास्ट बात ये बता रहा हूं कि ये फोर्स कितने फैक्टर पर डिपेंड करती है ना, कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये फोर्स 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है, 4। आप कैसे याद रख सकते हो, दिस फोर्स समझ में आ गया ना कैसे लग रही है। 2 फोर्स मिल रही है बच्चों, कैसे, इस मैग्नेट के चारों तरफ, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, ये दोनों इंटरेक्ट कर रही है तो क्या लग रही होगी, फोर्स। ये फोर्स 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। आप याद कैसे रखना, मिला, क्या याद रखना, मिला। ये फोर्स किस पे डिपेंड करती है, मिला। क्या मिला, या मिला की जगह मिलन कर लेना, है ना, कैसे भी कर लो, देखना समझना, जैसे करना है वैसे कर लेना याद करने के लिए। M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। M स्टैंड्स फॉर, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दो, इस मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग ले लो, तो फोर्स क्या होगी, बढ़ जाए, पंखा और तेज घूमेगा। मोटर तेज चाहते हो तो मैग्नेट स्ट्रॉन्ग लगाओ। तो M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की। डन। I से क्या है पता है आप लोगों को बच्चों, करंट। आप करंट बढ़ा दो ना, हम यहां से करंट बढ़ाते हैं तो मोटर तेज घूमने लगती है। तो I स्टैंड्स फॉर करंट। L क्या होगा बच्चों, गैसेस, लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ, कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ कैसे बढ़ाएंगे, कंडक्टर ऐसा है, लूप बढ़ा दो ना, है ना, जरूरी थोड़ी स्ट्रेट कंडक्टर होगा, कैसा भी हो सकता है। तो L स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर। L स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। अब लास्ट बचा ए, मैंने बताया ए से माइंड में ना एरिया आता है। ए से माइंड में क्या आता है, एरिया। यहां पर एरिया नहीं है, ए एन लिखवा दिया, क्या होगा, एंगल। क्या है, एंगल। क्या है, एंगल। एंगल, अगर आप फोर्स मैक्सिमम चाहते हो तो इसमें साइन थीटा लगता है। क्या लगता है, बताओ ना, एंगल कितना होना चाहिए, साइन थीटा कितने पर मैक्सिमम होता है, ट्रिगो सबने पढ़ी है, 90 पर। तो एंगल शुड बी 90 डिग्री बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कर देखना, अब देखना एंगल यहां पर मैंने 90 बनाया है, कैसे, सब बच्चे इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट की डायरेक्शन ये रही, एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। फोर्स क्या, मैक्सिमम। दोबारा देखो बेटा, 90 डिग्री किस किस के बीच में है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन कहां जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है बच्चों, दिख रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, नॉर्थ से साउथ। एंगल कितना बन गया, तो फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। तो एंगल शुड बी क्या, एंगल शुड बी 90 डिग्री बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, अगर एंगल 90 है तो फोर्स क्या होगा, अगर एंगल 0 है तो फोर्स क्या होगा, है 0, है ना। एंगल 0 है तो फोर्स क्या होगा, 0। एक केस बताऊं, मैंने 2 मैग्नेट ले ली,
एक का नॉर्थ पोल ऐसे रख दिया, इधर साउथ पोल है, एक मैग्नेट ऐसे रख दी, इधर साउथ है, इधर क्या नॉर्थ पोल। मैंने इसके बीच में एक वायर रख दी करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, एंगल कितना, ये वायर बिल्कुल यहां से जंप मार जाएगी। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, फोर्स लगेगी सबसे ज्यादा। अगर इसी को मैं ऐसे रख दूं, नॉर्थ साउथ, मैं वायर को ऐसे रख दूं, करंट ऐसे जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है ऐसे। अब कोई एक्सपेक्ट करेगा भैया इसमें भी लगेगी, करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। करंट किसकी डायरेक्शन, इधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंगल कितना है दोनों के बीच में, याद रखना बच्चों, जब एंगल 0 और 180 डिग्री होगा, साइन 180 भी 0 ही होता है, साइन 180 भी 0 ही होता है। तो एंगल अगर 0 है या एंगल 180 है तो साइन मतलब, तो फिर फोर्स क्या लगेगी, 0, वायर हिलेगी ही नहीं, ये वायर हिलेगी ही नहीं। ठीक है, याद रखोगे बेटा, ये साइन थीटा का हमारा ग्राफ होता है इस तरह से, ये साइन थीटा का ग्राफ है, मतलब साइन की वैल्यूज इजीली याद की जा सकती है, 0 1 -1, ठीक है, 0 90 180 270 और 360, ठीक है, एंगल्स हैं ये सिंपल। तो साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180, साइन 270, साइन 360 0, इस तरह से आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है मैथ्स में भी काम आएगा आपको कि 0 से 90 एजर्शन में काफी आता है कि 0 से 90 जाते हुए वैल्यू क्या लगातार इंक्रीज होती है, कॉस में लगातार कम होती है, तो वहां पर भी ग्राफ काम आएगा आपका। तो ये समझ में आ गया आपको। इसी टॉपिक से नेक्स्ट क्लास में हम फिर से शुरू करेंगे, ये टॉपिक है और एक छोटा सा टॉपिक और है, एसीडीसी चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय बाय।